हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था और इस क्रैश कोर्स में हम अपना 2 चैप्टर खत्म करके तीसरे चैप्टर में इंटर कर चुके थे। और ये तीसरा चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसमें मैंने पहला लेक्चर दे चुका है आपको और ये दूसरा लेक्चर है दोस्तों, जिसमें हम आपको ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है ना। जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं और ना आएंगे, ठीक है ना। आपको बस मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, अगर आप नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देखो, आपको करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोज़, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका, मैं आता हूँ डायरेक्ट पॉइंट पे कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन, 2 इक्वेशन, ठीक है। तो मान लो आपके पास कोई 2 इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है आपके पास। दूसरा जो इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? अब अगर आप ड्रॉ करोगे ना, कैसे, अगर आप नहीं जानते हो ड्रॉ करने के लिए तो आप बोल देना मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इससे ड्रॉ करोगे ना तो मान लो कि आपका कुछ ऐसा क्रॉस बन गया, ठीक है ना, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग, ये आपका ये पॉइंट सॉल्यूशन बनता है, ये आपका जो पॉइंट आता है वो सॉल्यूशन होता है, आंसर होता है, ठीक है ना। बस आप समझ लो अभी क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग या फिर इंटरसेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर पॉसिबल कंडीशन में बता रहा हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। ना तो कोई जगह पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, ना तो ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, पैरेलल निकल जाए, ठीक है, पैरेलल निकल जाए, ये भी तो हो सकता है। तो ये होता है आपका पैरेलल वाला केस, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि ये कोई लाइन है, ठीक है, और इसी पे इसी पे ये कोइंसिडेंट कर जाए, ठीक है। तो ये होता है कोइंसिडेंस वाला केस, ठीक है। तो अगर आपको बैकग्राउंड साउंड नॉइज कोई आ रहा होगा दोस्तों, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ आसपास में कुछ हल्ले हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गई होगा आपको। एक होता है इंटरसेक्ट वाला केस, एक होता है पैरेलल वाला केस, एक होता है कोइंसिडेंस वाला केस, ठीक है ना। कोइंसिडेंस वाला केस में क्या है कि एक के ऊपर एक लाइन रहता है, ठीक है। पैरेलल वाला केस क्या है कि दोनों पैरेलल ही निकल जाते हैं, या फिर एक इंटरसेक्टिंग केस है कि कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है ना। ये 2 इक्वेशन है, इसे नोट करो। इससे रिलेटेड जो भी है यही है, ठीक है ना। इसके आगे कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। अगर आप बोलोगे कि आपको मतलब कि इक्वेशन से ड्रॉ नहीं करने आता ग्राफ पे, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, तो ठीक है। आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा, फिलहाल आप इसे स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है ना। आपको 2 इक्वेशन दे देगा, जैसे ये दोनों मैंने लिख दी, या फिर मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। मान लो दे दिया आपको 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, एक एग्जांपल ये दे दिया आपको, एक इक्वेशन ये दे दिया, एक है आपका 9x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बोला कि आप बताइए कि ये इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ में, कि पैरेलल निकल जाएगा, कि कोइंसिडेंस करेगा, ठीक है। अब आपको कैसे पता रहेगा? आप बार बार क्या ग्राफ बनाओगे उसका जाके, ठीक है। आप क्या बार बार उसका ग्राफ बनाओगे जाके? नहीं, ठीक है। तो आपको अभी अलजेब्रिकली जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करना है, और उसको फॉलो करके आपको बताना है कि ये कट रहा है कहीं पे, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, कि पैरेलल निकल रहा है, कि कोइंसिडेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले बताया दोस्तों कि मान लो कहीं पे जाके कट रहा है, ठीक है। तो कट रहा है जिसका मतलब क्या है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट ही लिखता हूं बस, इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, कट रहा है मतलब कि कहीं से जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। अब कहीं से जाके इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन उसको बोलेंगे। ऐसे लिख दिया सॉल्यूशन, को दिक्कत तो नहीं ना। यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, आप लोग पूरा लिख लेना उसे, ठीक है ना।
यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि आपको दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ना, आपको बस ये पता करना, आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ध्यान से सुनना, आपको ग्राफ नहीं बनाना है, आपको बस चेक करना a1/a2 वो बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। बस आपको ये चेक करना, ग्राफ नहीं बनाना, आपको तो इक्वेशन दे दिया है, आपको अब ग्राफ नहीं बनाना, आपको बस चेक करना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इतना चेक कर दिए। अगर सही में कुछ आए, मान लो आपका आया 2/3 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन दिया हुआ रहेगा और यहाँ आया 6/7, तो ये क्या बराबर है इसके? नहीं है, तो बोल देंगे कि हाँ ये इंटरसेक्टिंग है, मतलब कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये तो हुआ यूनिक का, आपको बस चेक करना है कि यूनिक है कि पैरेलल है, तो बात समझ में आ रही है? आपको बस चेक करना रहता है कि यूनिक है कि पैरेलल है कि वो है कोइंसिडेंस कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंस। मान लो आप पैरेलल हो, ठीक है, तो पैरेलल का मतलब जब पैरेलल रहेगा आपका, लिख लेना इसको बिल्कुल, पैरेलल रहेगा इसका मतलब है कि कहीं पे टच हो रहा है क्या दोस्तों? कहीं पे टच नहीं हो रहा है तो कोई पॉइंट बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन कहने का मतलब है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, नो सॉल्यूशन कहने का मतलब है पैरेलल, मतलब सीधे निकल गया, कोई कहीं पर टच नहीं हुआ आके, तो उसका मतलब है नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, कहीं पर टच नहीं हो तो कोई पॉइंट नहीं बना पाया, कोई सॉल्यूशन नहीं बना पाया, तो नो सॉल्यूशन। a1/a2 आपको बस चेक करना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, अदरवाइज ये नो सॉल्यूशन केस है। ठीक है, अब मान लो कोइंसिडेंस वाला केस रहे, ठीक है, कोइंसिडेंस वाला केस रहे, ठीक है, कोइंसिडेंस पे इसी पे एक और लाइन है। ठीक है, तो इसी पे एक और लाइन है, मतलब कोइंसिडेंस वाला केस है, कोइंसिडेंट मतलब कि इसका याद रखना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका तो कहीं से भी कहीं तक पॉइंट बना सकते हैं, या एक यहाँ पॉइंट बन सकता है, देखो ना एक लाइन पे कितने पॉइंट बना सकते हो? बहुत सारे, इनफाइनाइट बना सकते हो। तो उसी तरह से एक यहाँ बन सकता है, कि यहाँ बन सकता है, कि यहाँ बन सकता है, कि यहाँ बन सकता है, यहाँ उसी तरह से इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं। इसका कारण यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये आपका आ गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक क्लियर होगा आपको? बोलो, यहां तक क्लियर है ना? मैं फिर से समझाता हूं, आपको कोई दो इक्वेशन दे देगा, बस आपको वहां से चेक करना है कि ये फॉलो कर रहा है, कि ये फॉलो कर रहा है, कि ये फॉलो कर रहा है, या फिर वो खुद बोल देगा, ठीक है ना, कि बताइए कि ये क्या यूनिक है। तो आपको बस ये चेक करना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो हम बोल देंगे कि अगर होगा तो बोल देंगे हाँ हाँ यूनिक है, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं नहीं यूनिक नहीं है सर। ठीक है ना, अगर मान लो वहां पे दोनों साइड आ गया 2/3 और उधर साइड नॉट इक्वल टू बीच में 2/3, तो ये कोई वैलिड है? ये देखो तो 2/3 एक ही है, तो ये नॉट इक्वल टू कहाँ से? गलत हो जाएगा, नहीं यूनिक नहीं है। ठीक है ना, आ रही समझ में? और नो सॉल्यूशन तो आपको पता चल गया कि पैरेलल निकल जाएगा, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बस याद रखना ना, आपको ग्राफ बनाने की टेंशन ही नहीं है, आपको बस वो तीनों याद रखने हैं और आपका इस तरह के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है, अरे बात समझ में? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। क्वेश्चन की टेंशन ना करें, मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्वेश्चन मैं सेपरेट वीडियो में करवा दूंगा, सारे चैप्टर के करवा दूंगा। अभी बहुत जल्दी आपको पॉलिनोमियल के मिलने वाले हैं, उसकी मैं पीडीएफ भी अपनी टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए उसको भी। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे लिए कोई सजेशन या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। मिलते हैं आपको इसी शब्द के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।